अब जनता भी गुरुवर को बुलाती है, तो शनि यहाँ पर आ गया सम में। लेकिन गुरुवर को ना तो ये बुध की शरारतें पसंद हैं और ना ही उन्हें शुक्र के लटके झटके पसंद हैं। शुक्र के जो लटके झटके हैं ना, 3Ws में जो डूबा रहता है, उसकी भोग विलासिता, वो गुरुवर को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि गुरुवर जो है, हमको बताया था आपको, नैतिकता के हैं, परोपकार के, नैतिकता के सारे सद्गुण गुरु के हैं, ठीक है। और ये सारे भोग, तो ये भोगों की और इनकी आपस में नहीं बनती। तो गुरुवर जो है वो गुरु ग्रह, ये इनको पसंद नहीं करते, तो वो शत्रु की श्रेणी में चले गए। अब आते हैं शुक्र की बात। शुक्र का परम मित्र है बुध, और जनता भी, जनता जो है ना, एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण ये है कि जब जनता के पास पैसे आ जाते हैं, आपने मजदूर वर्ग को देखा होगा या कोई भी काम वालों को देखा होगा, जब वो पैसे पा जाते हैं ना, जिस दिन सैलरी आती है उस दिन वो डूब जाते हैं शुक्र की दुनिया में, और अगले दिन काम पे नहीं आते हैं। तो शुक्र के परम मित्र हैं ये दोनों, बुध और शनि, ठीक है। अब शुक्र को आपने देखा था ना, सूर्य देव शत्रु मान रहे थे, तो ये भी इनको शत्रु मानता है सूर्य। इसको चंद्रमा भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फीमेल प्लेनेट हैं। ये कहावत है ना, दो स्त्रियां नहीं रह सकती ठीक तरीके से, शांति से, लड़ती रहेंगी, भिड़ती रहेंगी। तो इसी तरह याद कर लो कि शुक्र को चंद्रमा अपना शत्रु मानता है। अब रही बात मंगल की, तो मंगल सम में आ जाता है, क्योंकि मंगल आता है कभी कभी शुक्र के पास, जब वो सेना जीत जाती है तो फिर आते हैं ना, वाइन, विमेन, वेल्थ के लिए आते हैं, तो ये इसके साथ हो गए। अब 1 2 3 4 5 6, एक प्लेनेट रह गया हमारा। कौन रह गया? गुरु। तो गुरु, अब देखिए, यद्यपि गुरु ग्रह ने, बृहस्पति ने इनको शत्रु माना था, शुक्र को, ये भी गुरु हैं, ये भी गुरु हैं, ठीक है। ये गुरुवर जो हैं ये देव गुरु हैं, और बृहस्पति, गुरु बृहस्पति हैं ये, और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु। हमने आपको बलि की कहानी सुनाई थी ना, जब वो उसमें पानी की, उसके अंदर टोंटी में बैठ गए थे अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए, राजा बलि की रक्षा करने के लिए, कि ये ना दें, संकल्प ना करें, है ना। तो ये दैत्य गुरु हैं, लेकिन फिर भी इनका दिल बड़ा है। ये गुरु को सम की श्रेणी में रखते हैं, शत्रु की श्रेणी में नहीं रखते। और यहाँ तक है कि गुरु बृहस्पति ने जब अपने पुत्र को, कच्छ नाम था उनके बेटे का, उसको संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य जी के पास भेजा था, और शुक्राचार्य जी ने उसे सिखाई भी थी। तो शुक्राचार्य जो है, शुक्र जो है ग्रह, शुक्र ग्रह जो है वो गुरु को भी सम की श्रेणी में रखते हैं। मतलब वैचारिक मतभेद है, उनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, लेकिन वो शत्रु नहीं मानते। मतलब शुक्र जो है वो गुरु को शत्रु नहीं मानते, ठीक है। अब आई शनि की बात। तो शनि के परम मित्र बुध हो गए, राजकुमार को ये पसंद करते हैं और शुक्र को भी पसंद करते हैं। तो शुक्र शनि बुध, ये हमने आपको बता ही दिया था, ये परस्पर मित्र हैं। अब इसमें गुरु को तो ये सम मानेंगे ही, गुरु को कोई शत्रु नहीं मानता, है ना। अब शनि जो है, शनि के परम शत्रु सूर्य हैं, और चंद्रमा भी हैं, और मंगल भी हैं। तो 3 4 5 6 7, ये हुई कहानी आपकी सातों ग्रहों की मैत्री की। अब इसको आराम से समझा जा सकता है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, 2-3 बार इसको रिपीट करें, तो हमारे समझ में आ जाएगी। जो कि ये अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि जरूरी नहीं है कि एक प्लेनेट जो दूसरे को सम मान रहा है, दूसरा भी उसको मित्र माने। वो दूसरा प्लेनेट हो सकता है कि उसको मित्र ना माने। ऐसी स्थिति 2-3 जगह पर है। जैसे कि बुध मंगल को मित्र मानता है, बुध मंगल को सम में रखता है, लेकिन मंगल बुध को शत्रुता में रख दिया उसने, ठीक है। अब ये देख लो आप, इसमें जो परम शत्रु हैं उनको भी थोड़ा याद कर लो। देखो, मंगल और बुध कट्टर शत्रु हैं, मंगल और बुध घुमा फिरा के ये कट्टर शत्रु हैं, इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। वो बताई दिया आपको, ये पुरुष है और ये नपुंसक है। इसी तरह से शुक्र और सूर्य, सूर्य और शुक्र, ये परस्पर शत्रु हैं, बहुत ज्यादा शत्रु हैं, इनकी बहुत जबरदस्त शत्रुता है ना। इसी तरह से सूर्य और शनि, ये परम शत्रु हैं, ये एक दूसरे की, किसी की राशि में इनका आपस में बिल्कुल भी मेल मिलाप नहीं है, ठीक है। और चंद्रमा का तो ठीक है, चंद्रमा तो बुध को प्यार करता है,
लेकिन बुध नहीं करता है, वो चलो अलग बात हो गई, है ना। तो ये 3-4 ऐसे एक तो मोटे फार्मूले, ये 3-4 याद किए जा सकते हैं, है ना, कि भाई चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, और गुरु को कोई शत्रु नहीं मानता। उसके अलावा मंगल और बुध प्रकृति अलग है, वो नपुंसक और ये पुरुष। इसी तरह से इनकी प्रकृति अलग है, सूर्य की और शनि की। ये अंधेरा, ये उजाला, ये बताया था आपको, ये दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। तो आपको ये बात कैसे याद होगी, सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं? आप देखेंगे जनवरी फरवरी बॉन्ड जो लोग होते हैं, जनवरी में उत्तरायण होता है। क्यों होता है? सूर्य मकर राशि में आता है, मकर संक्रांति बोलते हैं ना, आधे भारत में तो मकर संक्रांति बोलते हैं, अपने गुजरात में हम लोग इसको उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। सूर्य उत्तरायण हुआ, दोनों बातें हैं, सूर्य उत्तरायण भी होता है मकर संक्रांति पे, और मकर की संक्रांति होती है, अर्थात सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिट पीरियड, चेंज करने का टाइम। 12 संक्रांतियां होती हैं साल भर में, है ना, सूर्य की ही। तो जिसमें सबसे फेमस कौन सी है? यही है, मकर संक्रांति सबसे ज्यादा फेमस। अब आप कहेंगे कि जी दान पुण्य होता है, क्यों होता है? इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में जाता है, मकर में। कब जाता है? 14 जनवरी को, ठीक है, और 14 फरवरी और 14 मार्च, मोटा मोटी वही हमने आपको एक बार पहले बताया था। इसको हल्का हल्का याद करेंगे तो धीरे धीरे हमको दिन तक भी पता चलने लग जाएंगे, है ना। तो ये 2 महीने, क्योंकि मकर के बाद ही कुंभ आ जाती है, तो मकर राशि और कुंभ राशि। अब इन 2 महीनों में जो बच्चे बॉर्न होते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो रात को बॉर्न है, तो उनके सूर्य बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि राशि वाइज वो आ गए मकर या कुंभ में, ठीक है। एक तो राशि से कमजोर हो गए, और अगर रात में जन्म हुआ तो वो किधर पहुंच जाएंगे? कुंडली के 4th हाउस की साइड पहुंच जाएंगे। रात का जन्म होगा, क्योंकि हमने बताया था दोपहर का जन्म होता है तो दशम भाव में सूर्य होता है, याद कर लीजिएगा, उसको हमने पहले ही बताया था, शुरुआत में आपको बताया था कि जब कुंडली के 10th हाउस में सूर्य हो तो समझ लो भर दोपहरी का। रामचंद्र जी के बारे में बताया था, रामचंद्र जी का भर दोपहर में जन्म हुआ, उनका 10th हाउस में सूर्य है। तो जिन लोगों के दिन में जन्म होते हैं तो कंपैरेटिवली सूर्य पावरफुल होता है, और शनि की राशि में वो कमजोर भी हो गया, और ऊपर से वो रात का जन्म हो गया तो वो और कमजोर हो जाता है। तो ऐसी चीजें याद करी जा सकती हैं हमने, क्योंकि ये हर महीने बदलता है, हर महीने इसकी संक्रांति आती है, हर महीने सूर्य की संक्रांति आती है, और मकर संक्रांति सबसे ज्यादा फेमस है। और सूर्य मकर में प्रवेश करते समय कमजोर होता है, इसीलिए काले तिल के लड्डू और दूसरी चीज़ें जो हम लोग दान करते हैं संक्रांति पर, सूर्य की चीज़ें दान करते हैं, गेहूं वगैरह का दान करते हैं, गेहूं के लड्डू, गुड़ के लड्डू, वो सब दान करते हैं। ये पूरा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि सूर्य कमजोर हो गया, सूर्य स्वास्थ्य का लॉर्ड है, संपूर्ण स्वास्थ्य का लॉर्ड है, हृदय का लॉर्ड है, तो उसको हमारे ऋषि मुनियों ने ये चाहा कि एक परंपरा बना दी जाए ताकि आम जीवन लोगों का स्वस्थ रहे। तो इसलिए मकर संक्रांति पर हम लोग सूर्य से संबंधित चीजें और शनि से संबंधित चीजें, काले तिल वगैरह का दान करते हैं, ठीक है। तो ये काफी हमारे जो रिवाज हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये यहाँ पर एक प्रसंग था, तो इसलिए हमने आपको बताया। इसी तरह से सूर्य से बताना इसीलिए आसान है क्योंकि एक एक महीने पर सूर्य राशि बदलता है ना। अब दूसरी संक्रांति एक और जो महत्वपूर्ण होती है वो है कर्क संक्रांति, क्योंकि कर्क की जब संक्रांति आएगी, जो कि अब आने वाली है, जुलाई के महीने में आएगी, है ना, जुलाई में आती है ये, क्योंकि 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। तो मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो उत्तरायण हुए, तो कैसे कैसे रहेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, ठीक है ना। 15 जनवरी से ले लीजिए, मोटा मोटी जून तक आ जाएगा, ठीक है। अब वो मिथुन राशि में ही चल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अब जब कर्क की संक्रांति आएगी, वही लगभग 15, 16, 17 तारीख के आसपास, हमने पहले बताया था आपको, आती है। तो जब कर्क संक्रांति आएगी तो सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे। यहां पर थे उत्तरायण, अब बीच तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन तक ये रहे उत्तरायण, और कर्क आते ही ये दक्षिणायन हो जाएंगे। तो जिन कुंडलियों में इन राशियों में सूर्य हैं, किन राशियों में? 10 में, 11 में, मीन, मेष और वृष और मिथुन तक, ये हो गए ना 6 मंथ्स। ये तो ये फिर भी उत्तरायण के सूर्य में पावर है, क्योंकि धरती पर धूप आ रही है ज्यादा, सूर्य की किरणें ज्यादा आ रही हैं,
तो ये उत्तरायण के सूर्य कंपैरेटिवली, मतलब जो अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो 6 प्रकार के बल लगते हैं एक ग्रह के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने दिग्बल का बताया था कि दिशा बल मिलता है, ऐसे ही सूर्य को उत्तरायण का बल मिलता है। तो उत्तरायण का सूर्य जो होता है कंपैरेटिवली पावरफुल है। तो एक तरफ आपने देखा कि यहाँ पर ये कमजोर होता है, खास करके मकर राशि और कुंभ राशि में, लेकिन यहाँ पे उत्तरायण का बल पा जाता है फिर, है ना। और उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, फिर 6 महीने हो गए, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, फिर 6 महीने हो गए ना दिसंबर तक, मतलब नहीं, वापस 15 जनवरी तक ही आ जाएगा वो, है ना। तो ये जो 6 महीने का जो टाइम होगा इसमें सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो दक्षिणायन का सूर्य उत्तरायण के सूर्य के मुकाबले कम पावरफुल होता है। आप ऐसे समझ लो कि भाई जाड़ा शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पहले बारिश आएगी, फिर जाड़ा आ जाएगा, फिर जनवरी तक जाड़ा खत्म होगा। तो जाड़े में तो सूर्य की किरणें धरती पर हमारे कॉन्टिनेंट पे तो कम ही आ रही है ना, तो मतलब सूर्य कमजोर है, ठीक है। तो ये हमने आपको मैत्री के साथ में, सूर्य के साथ में रिलेट करके कुछ चीजें समझाने का यहाँ पर एक प्रयास किया है। और थोड़ा सा इसको 2 बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे। इसको याद करने का तरीका यही है कि पहले ये कॉलम याद कर लीजिए मित्रों का, जो थोड़ा आसान रहेगा, है ना। जब मित्रों का कॉलम थोड़ा पक्का हो जाए हमारा, ठीक है, तो फिर हम शत्रु वाला कॉलम याद कर लेंगे कि भाई शत्रु कौन कौन है। तो ये 2 चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो धीरे धीरे सम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सम में थोड़ा सा एम्बिग्विटी है। जैसे कि बुध ने मंगल को सम में रखा, लेकिन शुक्र ने मंगल को सम में रखा, पर इधर जो है क्या नाम है, ये यहाँ शत्रु में आ गया, शनि के यहाँ शत्रु में आ गया ये। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमको समझनी पड़ेंगी और ये अभ्यास से ही आएंगी, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लैनेट किसकी राशि में बैठा है, किसकी युति करके बैठा है, किसकी दृष्टि उसके ऊपर। अभी जो हमने पिछले हॉरोस्कोप में आपको बताया था कि कभी कभी एक ही हाउस पे 2-2, 3-3 प्लैनेट की एस्पेक्ट आ जाती है। तो अब किसके ऊपर एस्पेक्ट आ रही है, मित्र के ऊपर आ रही है, शत्रु पे आ रही है, सम पे आ रही है, किसकी राशि में बैठा है, उसके साथ उसके कैसे संबंध है, उसके आधार पे ग्रहों का पावर कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे हमने आपको बताया ना, मकर का सूर्य होगा या कुंभ का सूर्य होगा तो ऑलरेडी थोड़ा कमजोर है, अपने परम शत्रु की राशि में है ना। तो ये चीजें हैं। इसी तरह से मेष का शनि होगा तो कमजोर होगा कुंडली में। तो जो शनि के कारकत्व हैं उनमें और ज्यादा इजाफा हो जाता है कई बार, क्योंकि नेगेटिविटी देने में भी शनि का रोल है, और ऊपर से वो अपनी खराब राशि में पहुंच गया तो पीड़ित भी हो गया, तो फिर दारिद्र्य देगा, अपनी दशा में परेशानियां देगा, विघ्न बाधाएं देगा, है ना। तो ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी होता है। जहाँ मित्रों के मित्रों वाली कुंडली में पहुंच गया, लग्नेश का मित्र होके पहुंच गया, तो फिर भी कम तकलीफ देगा, भाई लग्नेश का मित्र है। जहाँ लग्नेश का शत्रु भी है और खराब राशि में भी पहुंच गया, तो वहाँ पर तो फिर थोड़ा सा ये ध्यान से देखने वाली चीज़ होती है। तो कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और आज के लिए ये मैत्री, नैसर्गिक मैत्री का चैप्टर हमने पढ़ा है, इसको पूरा करेंगे, उसके बाद हम बीच में कुछ और लेंगे, क्योंकि एकदम से हम अगर तात्कालिक मैत्री भी पढ़ाने लगे तो ऐसा ना हो कि हम नैसर्गिक वाली भी भूल जाएं और फिर तात्कालिक भी ना समझ में आए। तो तात्कालिक मैत्री को एकदम इसके साथ नहीं लेंगे, थोड़ा सा आगे 1-2 चैप्टर बीच में कुछ और लेकर के फिर लेंगे, ठीक है। तो कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। सरल और आत्मसात करने के लिए, ज्योतिष को सरल रुचिकर तरीके से आत्मसात करने के लिए जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।